सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब यहाँ पर बहुत मुश्किलों के बाद यशदीप ने फाइनली पता लगा लिया है कि आद्या इस समय कहाँ पर है और किस हॉस्टल में किस हालात में है। और अब यहाँ पर बिना वक्त गवाए बीजी और यशदीप पहुँच चुके हैं आद्या से मिलने उसके हॉस्टल रूम में। पर लेकिन जब आद्या उन दोनों को अपने सामने देखती है तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती, बल्कि वो उनको गुस्सा होती है। वो कहते कि आप लोग यहाँ पर कैसे, आपको यहाँ किसने भेजा? मुझे पूरा यकीन है कि आपको अनुपमा जोशी ने भेजा कि मैं मर गई हूँ या फिर जिंदा हूँ, या फिर वो दिखाना चाहते कि उन्हें मेरी बहुत फिक्र है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। पर लेकिन मुझे सच पता है कि ना मुझसे मेरे पॉप्स प्यार करते हैं और ना ही अनुपमा जोशी। तो इसलिए अब वो दोनों मेरे लिए मर चुके हैं। अब वो दोनों साथ है ना, उनको जो चाहिए था वो उन्हें मिल गया। पर लेकिन अब आप यहाँ पर क्यों आए? आखिर आपको चाहिए ही क्या मुझसे? बीजी कहते हैं हाय रब्बा, एक छोटी सी बच्चे के मन में इतना सारा जहर आखिर आया तो आया कहाँ से? आखिर इतना सब कुछ होने के बाद भी इसने अपने माँ बाप को मरा हुआ मान लिया। मेरी अनुपमा बेटी ने इसे हमेशा प्यार करा और अनुज भी इससे बहुत प्यार करता है। पर लेकिन आखिर में आके इसने उन दोनों को छोड़ दिया। 6 महीने पहले सब कुछ ठीक होने वाला था, पर लेकिन इसकी नफरत ने सब चीज़ें तबाह कर दी है। यशदीप कहता है कि आद्या, शायद तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि इन 6 महीनों में आखिर क्या हुआ है और क्या नहीं। शायद तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे पॉप्स और अनुपमा आज कहाँ पर हैं और किन हालातों में। आद्या कहते हैं कि पॉप्स ने साबित कर दिया था कि वो मुझसे नहीं बल्कि अनुपमा जोशी से प्यार करते हैं, इसलिए मैंने उनको छोड़ दिया। और मुझे पता है कि वो दोनों अब बहुत ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि उन्हें मेरी फिक्र नहीं है। वो बस दिखाने दें कि उन दोनों को मुझसे बहुत प्यार है, पर लेकिन उन्हें अलावा किसी और से प्यार है ही नहीं। मेरे पॉप्स का फ़ायदा उठाया अनुपमा जोशी ने, उसने जानबूझकर हम दोनों को अलग कराया। पर लेकिन जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, अब मैं अकेली ही ठीक हूँ। और अगर आप ये कहने आए हैं कि आद्या अपने घर चलो, अपने पॉप्स के पास चलो, तो याद रखिए सब लोग मेरे लिए मर चुके हैं। अब इस दुनिया में मेरा कोई परिवार है ही नहीं और ना ही मेरा कोई अपना है। तो आप अपना समय ज़ाया ना करें और यहाँ से चले जाइए। पर लेकिन यहाँ बीजी का अब सब्र का बांध टूट चुका है। वो बताते हैं कि कैसे आज अनुज पागल हो चुका है, आज कैसे अनुज की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि ना वो अपने आप को पहचान रहा है ना वो अनुपमा को पहचान रहा है। यहाँ पर यशदीप उस अनुज की फोटो दिखाता है और कहता है कि देखो इन 6 महीनों में आकर क्या हुआ है। आज तुम्हारी वजह से तुम्हारे पॉप सब चीज़ें हार चुके हैं, उन्होंने अपना घर परिवार सब चीज़ें छोड़ दी हैं। वो तुम्हारे जाने के कम में पागल हो चुके हैं। तुम्हारे पॉप से तुम्हें हर ढूंढा पर लेकिन तुम कहीं भी नहीं मिली। और जब बरखा और अंकुश ने उनसे ये कहा कि तुम मर चुकी हो, तो उसके बाद तुम्हारे पॉप्स पागल हो गए तुम्हारी याद में। आज उन्हें ये तक एहसास नहीं है कि वो कौन है और ना ही वो किसी को पहचानना है, खासकर अनुपमा को। अरे पूरी दुनिया को पता है कि अनुज कितना प्यार करता है अनुपमा से, पर लेकिन आज वही अनुज अपनी अनुपमा को भूल गया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे प्यार में आ गए। और तुम कह रही हो कि तुम्हारे पॉप्स तुम्हारे लिए मर गए हैं। आखिर तुम कैसी बेटी हो आद्या? अनुपमा जी और अमित कपालिया ने तुम्हें अडॉप्ट करा, तुम्हें अपना परिवार माना, तुम्हें अपनी बेटी माना। उन्होंने तुम्हें कभी भी एहसास नहीं कराया कि तुम उनकी बेटी हो ही नहीं, पर लेकिन तुमने उन्हें एहसास करा दिया कि तुम पराई हो, तुम उनका खून हो ही नहीं। यहाँ पर आधे भी देखकर बहुत ज़्यादा शौक है कि उसके पॉप्स की हालत आखिर हुई तो हुई कैसे। उसको फोटो में पहचानने में नहीं आ रहा कि उसके पॉप्स ही हैं वो। अब यहाँ पर आद्या को अपनी गलती का एहसास होता है। वो कहते हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे लगा था कि मम्मी और पॉप्स एक साथ होंगे, पर लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो गया। आप मुझे अभी के भी इन दोनों के पास लेकर चलिए, मुझे पॉप्स को ठीक करना होगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। पर लेकिन यहाँ पर बरखा और अंकुश की एंट्री होती है। बरखा कहते कि आद्या यहाँ से कहीं नहीं जाएगी और आद्या यहीं रहेगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। अब क्या यहाँ पर ये जीव आद्या को इन्हें वापस ले जाएगा और अनुज अनुपमा से मिलवा देगा, या फिर बरखा और अंकुश कुछ ऐसा करेंगे जिसके बाद आद्या जाने से इनकार कर देगी? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।